तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा कहता है कि अ लाइन के हैज़ अ कोऑर्डिनेट -2 and -4 एंड पासेस थ्रू द ऑरिजिन, व्हाट इज इट्स स्लोप। सो एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। एक लाइन है जो -2 और -4 से होकर गुजरता है। सो -2, ये -1, ये -2 एंड -4 मीन्स -1, -2, -3, -4। सो -2 -4, सो -2 और -4 से होकर गुजरता है। सो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो कुछ यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। सो एक हमारा हो गया पॉइंट ए और दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑरिजिन। सो ऑरिजिन कहने का मतलब यहाँ पे 0 0। सो यहाँ से एक लाइन यहाँ इस तरह, लाइन एम, इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा। यहाँ पे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, -2, -4। सो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा। सो सबसे पहले एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है -2, -4, जिसको मैं x1, y1, और दूसरा पॉइंट है o 0 0, x2, y2। सो स्लोप जो होगा, स्लोप वो m इज इक्वल्स टू चेंज इन y ओवर चेंज इन x। सो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 0 माइनस -4 एंड x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 0 माइनस -2। सो ये आ जाएगा स्लोप इज इक्वल्स टू +4 ओवर +2। सो ये आ जाएगा +2 के बराबर। सो m इज इक्वल्स टू होगा +2, यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन का जो स्लोप है वो +2 के बराबर होगा। प्लस क्यों? क्योंकि ये जो x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है ये हमें दिख रहा है कि 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। सो अगर 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल हो, मीन्स 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक, मोर देन इक्वल टू 1 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 89 डिग्री तक अगर रहे तो जो लाइन होगा उसका स्लोप जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। चलिए तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि अ लाइन L मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद एक्स एक्सिस, फाइंड इट्स स्लोप। सो हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। एक लाइन L है जो एक्स एक्सिस से 150 डिग्री एंगल बना रहा है। सो एक लाइन है एक्स एक्सिस से 150 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो 150 डिग्री एंगल जो होगा वो 90 + 60 मीन्स यहाँ पे कुछ होगा। अब ये ओरिजिन से भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। यहाँ पे किस पॉइंट से होकर गुजर रहा है ये इस पॉइंट पे मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ मेंशन है कि 150 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। सो सपोज ये 150 डिग्री एंगल हुआ। अब यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा है। एंगल 150 डिग्री जो थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा है। तो इससे तो हमें पता चल रहा है कि इसका जो स्लोप होगा वो ऑलवेज नेगेटिव के बराबर ही होगा। 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। 180 डिग्री से 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। सो इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव ही होगा, लेकिन नेगेटिव कितना, चलिए आइए देखते हैं। सो हमारे पास एंगल है 150 डिग्री। सो इस एंगल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर थीटा इक्वल्स टू 150 डिग्री है, एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस बाय द लाइन, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि उल्टा डायरेक्शन में, यानी कि उल्टा डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री के बराबर होगा। मीन्स ये 30 डिग्री का एंगल उल्टे डायरेक्शन में ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से बनाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू होगी यहाँ पे -30 डिग्री के बराबर होगी। -30 डिग्री क्यों? क्योंकि ये उल्टा डायरेक्शन में एंगल बना रहा है। सो जो इसका वैल्यू होगा, इसका जो स्लोप का वैल्यू होगा वो नेगेटिव में आएगा। सो यहाँ पर हम लोग स्लोप बराबर जो फार्मूला है m = tan थीटा वही अप्लाई करेंगे। सो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो 150 डिग्री ही होगी, 150 डिग्री ही होगी। लेकिन 150 डिग्री का वैल्यू टेंजेंट में नेगेटिव आता है, तो इसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं -tan 30 डिग्री के, ठीक है। -tan
30 डिग्री के। अब नेगेटिव tan 30 कैसे, जो चीज़ x 150 डिग्री एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जिसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, उल्टे डायरेक्शन में उसका वैल्यू उसका नेगेटिव आएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर tan 150 डिग्री है तो इस 150 डिग्री को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव tan 30 डिग्री के बराबर आएगी। सो नेगेटिव tan 30 मीन्स tan 30 का जो भी वैल्यू है उसका नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो चलिए उस हिसाब से देखते हैं कि इसका स्लोप कितना होगा। सो tan स्लोप इज इक्वल्स टू नेगेटिव tan 30 डिग्री। सो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। सो स्लोप इज इक्वल्स टू नेगेटिव 1/√3। सो इस लाइन का और इसके पैरेलल जितने भी लाइन्स है, क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे काटता है। सो इससे रिलेटेड जितने इसके पैरेलल जितने भी लाइन होंगे उन सभी लाइन का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव 1/√3 के बराबर होगा। सो इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव 1/√3 के बराबर है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आइए देखते हैं। अ लाइन मेक्स अ 120 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन, फाइंड इट्स स्लोप। सो एक लाइन है, ये x ये y, एक लाइन है जो x एक्सिस से 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो 120 डिग्री कहने का मतलब यहाँ से कुछ यहाँ तक 120 डिग्री। सो ये हो गया 90 डिग्री प्लस उसमें हो जाएगा ये 30 डिग्री। सो ये टोटल जो आएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल जो आएगा वो 120 डिग्री के बराबर आएगा। सो एक लाइन है M जो x एक्सिस से 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो यहाँ पे जो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 120 डिग्री ही होगी। सो जो इसका स्लोप होगा, इसका स्लोप निकालने को कह रहा है। सो स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा के बराबर ही होगा। सो स्लोप इज इक्वल्स टू tan 120 डिग्री। लेकिन ध्यान दीजिए कि tan 120 डिग्री और किसके बराबर है। सो 120 डिग्री तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, लेकिन अगर उल्टा डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें सो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री ये बराबर होता है 60 डिग्री के। मीन्स अगर हम लोग उल्टा डायरेक्शन में देखें तो ये कुछ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा उल्टे डायरेक्शन से, एक्स डैश डायरेक्शन से, ठीक है। तो tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी उसी का नेगेटिव में इसका स्लोप होगा। सो स्लोप इज इक्वल्स टू tan 120 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव tan 60 डिग्री, यानी कि जो tan 60 की वैल्यू है उसका नेगेटिव। सो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, और तो जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव √3 के बराबर आएगी। सो स्लोप जो इस पर्टिकुलर लाइन का हो गया वो नेगेटिव √3 हो गया। अब फिर से यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट है पासेस थ्रू द ओरिजिन। सो ये जो लाइन है वो ओरिजिन से होके गुजरेगा, यानी कि ये जो लाइन है, ये पर्टिकुलर लाइन ये ओरिजिन से होके गुजरेगा। सो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है ओरिजिन 0 0। सो ये इसमें ये जो लाइन होगा वो एक पर्टिकुलर लाइन होगा कि ये सिर्फ ओरिजिन से ही होके गुजर रहा है और कोई लाइन नहीं है। सिर्फ इसी लाइन का जो स्लोप होगा वो √3 होगा। आगे फिर जो भी लाइन हो, चाहे वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी काटती हो, वाई एक्सिस को कहीं पे भी काटती हो, उसका स्लोप हो सकता है सेम हो या हो सकता है वो डिफरेंट हो, लेकिन इस पर्टिकुलर लाइन का जो स्लोप है वो नेगेटिव √3 के बराबर है। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो अ लाइन मेक्स अ 90 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन, फाइंड इट्स स्लोप। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब हो जाए तो आप लोग वापस आ जाइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सो अ लाइन मेक्स अ 90 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और फिर जब हो जाए तो, अरे यार बार बार इसको कट करना पड़ा। चलिए ठीक है। चलिए सो यहाँ पे कहा गया है कि अ लाइन मेक्स अ 90 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन। वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसमें कहा गया है कि अ लाइन मेक्स अ 90 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। सो
एक हमारे पास लाइन है जो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला बहुत सारा लाइन हो सकता है जो कि एक्स एक्सिस से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो यहाँ पे 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है कि पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी कि वो जो लाइन होगा वो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल तो बनाएगा, लेकिन वो ओरिजिन से होता हुआ गुजरेगा। मीन्स ये जो लाइन है वो पूरा का पूरा वाई एक्सिस पे ही सुपर इम्पोज्ड है। मीन्स वो जो लाइन है वो वाई एक्सिस पर ही वो लाइन है। सो ये जो लाइन है एम, वो वाई एक्सिस पर ही पूरी तरह से सुपर इम्पोज्ड है। सो ये वाला लाइन नहीं हो सकता है, ये वाला लाइन भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो लाइन होगा वो वाई एक्सिस पर ही लाइन होगा। सो इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा हम लोग देखते हैं। सो एक्स एक्सिस से बनाया गया इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, एंगल फॉर्म बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस। सो द स्लोप यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल्स टू, वो tan थीटा के बराबर ही हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो tan 90 डिग्री। सो स्लोप जो होगा वो tan 90 डिग्री के वैल्यू के बराबर, मीन्स tan 90 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट। सो जो इस पर्टिकुलर लाइन का जो स्लोप है वो इनफाइनाइट के बराबर है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।